फिर से एक नई सुबह की शुरुआत हो गई है आप सबके साथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके साथ मेरा सिंपल सा डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने होममेड फर्टिलाइज़र बनाया है, जो किचन का वेस्ट निकलता है उसी से। तो बस मैं हर 15 दिन में एक बार अपने सारे गमलों में ये फर्टिलाइज़र डालती हूँ। तो इसी से मेरे पौधे सारे अच्छी तरह से ग्रो करते हैं और हरे भरे भी रहते हैं। ये मुझे एक नर्सरी वाले भैया ने बताया था कि इसमें होममेड फर्टिलाइज़र इस तरह से बनाते हैं और हर 15 दिन में एक बार डालोगे तो आपके पौधे बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। तो बस जिस दिन से मैं अपने पौधे में ये डाल रही हूँ, उस दिन से मेरे पौधे सारे हरे भरे और अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। मुझे पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं और गार्डनिंग का भी शौक़ है, लेकिन इतना मैं पौधों के बारे में नहीं जानती हूँ। तो जब भी मैं नर्सरी जाती हूँ तो मैं वहाँ किसी ना किसी से एडवाइस लेती हूँ कि पौधों को कैसे ग्रो करते हैं और मरने से कैसे बचाते हैं। और फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। जीत को आज खाने हैं आलू पराठे। जब भी वो स्विमिंग क्लास गया था तब मुझे कह के गया था कि आज मुझे नाश्ते में आलू पराठे खाने हैं, तो उसके लिए आज मैं आलू पराठे बनाऊंगी। तो आलू को उबलने के लिए रख रही हूँ और साथ में डस्टिंग भी कर लूँगी। जब तक आलू उबल जाएंगे तब तक मेरी डस्टिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले तो मैं अच्छी तरह से मेरा डाइनिंग टेबल क्लीन कर लेती हूँ। टेबल को मैं प्लेन वाटर से और न्यूज़पेपर से क्लीन करती हूँ। न्यूज़पेपर से क्लीन करने से डाइनिंग टेबल के कांच पर स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं और अच्छी तरह से क्लीन हो जाता है। हमारे घर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है तो वो है डाइनिंग एरिया, डाइनिंग टेबल, जिस पर हमारी फैमिली बैठकर खाना खाती है, पूरे दिन का डिस्कस करती है और डे को एंजॉय करती है। इसीलिए मैं अपने डाइनिंग एरिया और डाइनिंग टेबल को अच्छे से क्लीन रखती हूँ। वैसे तो पूरा घर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमने हमारी मेहनत से बनाया होता है। पूरे घर को हर रोज़ डीप क्लीन करना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन हर रोज़ घर का एक पार्ट क्लीनिंग रूटीन के साथ क्लीन करने से घर पूरा साफ सुथरा रहता है और अच्छे से ऑर्गेनाइज भी रहता है। घर की क्लीनिंग करने के बाद मैं तुरंत ही गई थी शावर लेने के लिए, और शावर लेने के बाद मैं थोड़ा सा स्किन को मॉइस्चर कर लेती हूँ और हेयर को सही कर लेती हूँ और उसके बाद तुरंत ही काम पर लग जाती हूँ। और जीत भी स्विमिंग क्लास से वापस आ गया था, तो बस उसको लगी थी भूख, तो उसके नाश्ते की तैयारी करने के लिए मैं आ गई थी किचन में। तो पहले तो मैं यहाँ पर आलू पराठा बनाने के लिए उसकी स्टफिंग रेडी कर रही हूँ। आलू को अच्छी तरह से मैश कर लूँगी और आलू पराठा के साथ जीत को चाय पीनी है, क्योंकि वो सुबह सिर्फ दूध ही पी के गया था, तो उसके लिए मैं यहाँ पर चाय भी बना लूँगी। और जीत जब स्विमिंग क्लास गया था तो मैंने उसके साथ मंगाया था दूध और दही, तो वो रिटर्न आते आते साथ में लाया है दूध और दही। तो मैं पहले दूध को गर्म करने के लिए रख दूंगी, क्योंकि गर्मियाँ बहुत बढ़ गई है तो दूध गर्म करे बिना नहीं रख सकते। यहाँ पर मैं मैश किए हुए आलू में ड्राई मसाले ऐड कर लूँगी। तो मैं सिंपल सा मसाला बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसमें रेड चिली पाउडर 2 चम्मच जितना डाला है और 2 से 3 चुटकी जितनी हींग डाली है, और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर लूँगी। और इसी तरह से मैं सिंपल सी स्टफिंग तैयार करके आलू पराठा बना लूँगी। जब भी मैं आलू पराठा बनाती हूँ तो उसके साथ हरी चटनी ज़रूर से बनाती हूँ, क्योंकि वो हम तीनों को अच्छी लगती है आलू पराठा के साथ। तो उसके लिए मैंने धनिया लिया है और हरी मिर्च ली है और थोड़े से मूंगफली के दाने लिए हैं, और उसमें मैं आधा नींबू डाल दूँगी और स्वाद अनुसार नमक डाल के चटनी को अच्छी तरह से पीस लूँगी। तो इस तरह से मेरी सिंपल सी चटनी भी तैयार हो जाएगी।
घर में हम तीनों को आलू पराठा ज़्यादा ही पसंद है, इसलिए मेरे वीकली मेनू में आलू पराठा 3 से 4 बार तो बनता ही बनता है। तो इस तरह से मैं आलू पराठा बना देती हूँ तो जीत भी पेट भर के खा लेता है। जीत जब भी स्विमिंग करके आता है तो वो रेस्ट लेने के लिए अपने रूम में चला जाता है। तो यहाँ पर मैंने आलू पराठा भी तैयार कर लिया है, तो मैं उसको बुला लूँगी खाने के लिए। तो वो आ गया है तो उसको मैं चटनी, टमाटो केचप और चाय के साथ आलू पराठा दूंगी, तो वो आराम से पेट भर के खा लेगा। और आलू पराठा देखते ही जीत के फेस की स्माइल इतनी बड़ी हो जाती है कि मैं भी खुश हो जाती हूँ। दोपहर का खाना खाने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लिया और तब तक परेश भी ऑफिस से आ गए थे। तो थोड़ी देर में हम दोनों निकल गए थे घर के लिए शॉपिंग करने के लिए। तो किचन के लिए मुझे थोड़ी सी ग्रोसरी भी लेनी थी और ये स्टोर है जो अभी अभी ही ओपन हुआ है, नया नया ही है, तो हम उसकी विज़िट करने के लिए आए थे। मुझे यहाँ कई सारी चीज़ें अच्छी लगी, थोड़ी सी कॉस्टली थी लेकिन चीज़ बहुत ही अच्छी थी। तो मैं सब चीज़ देख रही थी और इसमें से क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो डिसाइड कर रही थी। ये 3 बोतल का सेट मुझे अच्छा लगा था, ब्लैक कलर था मेरा फेवरेट कलर, और वुड ट्रे थी और वुड की लीड थी, और बोतल सिरामिक की थी लेकिन थोड़ी सी कॉस्टली थी इसलिए मैंने रख दी। और यहाँ पर है राइस बाउल, बहुत ही अच्छे शेप में राइस बाउल था और वाइट कलर का ही था। उसके साथ 2 चॉपस्टिक आ रही थी और 1 स्पून आ रही थी, वो भी सिरामिक की थी लेकिन उसकी भी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा थी। स्टोर में बहुत सारा कलेक्शन है, आपको एक ही चीज़ की कई सारी वेराइटीज़ देखने को मिलेगी और बहुत ही कलेक्शन अच्छा है, लेकिन प्राइस वाइज भी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ की खरीदी नहीं की है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ मसालादानी, मेरी मसालादानी पुरानी है, वो ख़राब हो गई थी तो मुझे यहाँ से लेनी थी। और ये है एक सेट जो बहुत ही अच्छे कलर में है, और जितने भी आप यहाँ पर सेट देख रहे हैं डिनर सेट के, वो लोग कह रहे थे कि 24 कैरेट गोल्ड सर्टिफाइड है। और यहाँ पर सिरामिक की कई सारी क्रॉकरी की वैरायटी है जो हम हमारे हिसाब से डिनर सेट बना सकते हैं। इस तरह से भी यहाँ पर मिलता है और सेट में भी मिलता है। और जब हम सेकंड फ्लोर पर पहुँचे तो वहाँ पर भी मुझे बहुत सारा कलेक्शन देखने को मिला, ट्रैवल बैग का और इस तरह के स्टोरेज बॉक्स का, और बेडशीट का भी कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा था और बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफ़र चल रहा था। फिर मैं आ गई कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में और यहाँ पर भी कॉस्मेटिक का बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन था। तो मैं यहाँ पर देख रही थी मेरे लिए हेयर ड्रायर, तो मैं उसको पूछ रही थी कि इसमें क्या क्या फंक्शन आते हैं। किचन की ग्रोसरी लेने में और स्टोर विजिट करने में थोड़ा लेट हो गया था, तो हम सब ने सोचा कि डिनर बाहर ही कर लेते हैं। तो जीत को खाना था बर्गर, तो हम आ गए हैं बर्गर खाने के लिए। तो यहाँ पर जीत ने और उसके डैडी ने बर्गर मंगाया है। उन दोनों को बर्गर ज़्यादा पसंद है, मुझे कम पसंद है। तो मैं अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी मंगा रही हूँ, तो मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी आ गई है। तो मैं कोल्ड कॉफ़ी को एंजॉय कर रही हूँ और वो दोनों बर्गर को एंजॉय कर रहे हैं। शॉपिंग करके डिनर करने में ही रात के 9 से 9:30 बज गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं घर। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।